टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की उठी मांग। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। एकलिंगपुरा चौराहे पर ट्रेलर ने खड़ी गाड़ी को रौंदा। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष की बाल बाल बची जान। 30 करोड़ की धोखाधड़ी केस में श्वेतांबरी भट्ट को मिली जमानत। विक्रम भट्ट को नहीं मिली राहत। और उदयपुर में महिला नेता से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला आया सामने। एडवोकेट पर लगाया दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप। उदयपुर में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर छात्र संगठनों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन को अखिल भारतीय वंचित अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लागू करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस पर रोक लगाने से आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। हाथों में तख्तियां और नारों की गूंज के साथ उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के जिला संयोजक निशाकर सिंह डामोर ने नेतृत्व करते हुए सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। डामोर ने बताया कि आज का दिन देश भर के वंचित समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लेकर देशव्यापी मुहिम चलाई जा रही है। छात्रों का आरोप है कि रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तडवी और सीकर के डॉक्टर हेमेश खाड़ जैसे प्रतिभाशाली छात्रों की आत्महत्या महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि संस्थानों में होने वाली संगठित जातिगत प्रताड़ना का परिणाम है। आरोप लगाया गया है कि यूनिवर्सिटीज में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समाज के छात्रों को जानबूझकर फेल किया जाता है, उनके सेमिनार रोके जाते हैं और थीसिस जमा कराने में बाधाएं खड़ी की जाती हैं। निशाकर सिंह ने उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां निर्धारित स्टाफ का 25% भी मौजूद नहीं है। रिक्त पदों पर भर्ती करने की बजाय गेस्ट फैकल्टी के जरिए काम चलाया जा रहा है, जिसका चयन पूरी तरह डीन के विवेकाधीन होता है। छात्रों का दावा है कि इस प्रक्रिया में दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर जातिगत भेदभाव किया जाता है। कई छात्र 7 साल से पीएचडी की डिग्री के लिए भटक रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 85% आबादी के अधिकारों की रक्षा करने वाले इस कानून को पुनः प्रभावी नहीं किया गया, तो आने वाले समय में छात्र संगठन देशव्यापी उग्र आंदोलन करेंगे। आज उदयपुर सहित देश के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में ये विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया है। ज्ञापन सौंपने के बाद छात्रों ने स्पष्ट किया कि अब लड़ाई केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिला मुख्यालयों पर महापड़ाव की तैयारी की जाएगी। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे में ही इस कानून को वापस रोकने का काम किया, वो सरासर गलत है। और पूरे देश के जो 85% लोग हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज और माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस समाज के लोग, उनके लिए कहीं न कहीं एक पीठ पे कुठाराघात करने का काम किया है। हम सरकार से यही आश्वासन और यही उम्मीद चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूजीसी कानून उसको वापस लागू किया जाए। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर। उदयपुर के एकलिंगपुरा चौराहे पर एक खड़ी कार को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे के समय कार में झाड़ेश्वर मंडल के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष गोपाल सिंह मौजूद थे। हादसे के बाद मौके पर आक्रोश है और प्रशासन से तत्काल सुरक्षा इंतजाम की मांग की गई है। उदयपुर शहर का एकलिंगपुरा चौराहा एक बार फिर भीषण सड़क हादसे का गवाह बना। जिस जगह ये हादसा हुआ, वहां कार मुख्य सड़क से काफी दूर खड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक एक लापरवाह ट्रक चालक ट्रक को पीछे से लाया और खड़ी कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे के समय कार में झाड़ेश्वर मंडल के भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष गोपाल सिंह बैठे हुए थे। गनीमत रही कि बड़ी जनहानि नहीं हुई।
ये चौराहा शहर के सबसे संवेदनशील ट्रैफिक पॉइंट्स में से एक है। यहीं से गीतांजलि अस्पताल की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग गुजरता है, जहां रोजाना हजारों मरीज, एम्बुलेंस और आम नागरिक आवाजाही करते हैं। इसके बावजूद यहाँ ना तो डिवाइडर है, ना बैरियर और ना ही कोई ठोस ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। हादसे के बाद मौके से प्रशासन, विधायक और कलेक्टर से सीधा आग्रह किया गया कि इसे चेतावनी के रूप में लिया जाए। संबंधित विभाग, चाहे PWD हो या हाईवे अथॉरिटी, सभी से मांग की गई है कि यहाँ तत्काल प्रभाव से डिवाइडर का निर्माण किया जाए। स्थानीय लोगों ने साफ कहा है कि अगर 7 दिनों के भीतर इस चौराहे पर सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। चकनाचूर कर दिया। इस गाड़ी का जो मुंह है वो उधर कर दिया, जबकि खड़ी गाड़ी थी यहाँ पे। और इस खड़ी गाड़ी पे पीछे से जो सामने ट्रक है, इस ट्रक ने पीछे खड़ी गाड़ी पे आके हमारे जामेश्वर मंडल के भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष गोपाल सिंह जी जो इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, और मैं इनसे बात कर रहा था। बिल्कुल गाड़ी मेन रोड से इतनी दूर थी और वहां से वो लापरवाह ड्राइवर आता है और इस गाड़ी को चकनाचूर करके चला जाता है। प्रशासन से और माननीय विधायक महोदय से और कलेक्टर साहब से ये हमारा विनम्र आग्रह है। और ये आप एक तरह से एक चेतावनी समझ लीजिए, आम पब्लिक की, कोई बोलने वाला नहीं है। ये आप इधर आइए, ये आप देखिए आप किस तरह से आप ये एकलीनपुरा चौराहा है, यहाँ से गाड़ियाँ आती है, यहाँ से क्रॉसिंग होती है, वहाँ से गीतांजलि सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं और रोज के एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। ना यहाँ पे किसी ने कोई बैरियर की व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन से आग्रह है कि रोज के ये जो आप दर्दनाक हादसे हमारे सामने हो रहे हैं, इन पे आप संज्ञान लीजिए और तत्काल प्रभाव से मूवी बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आई है। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि इस मामले में विक्रम भट्ट को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अब दोनों की नियमित जमानत पर अगली सुनवाई की तारीख तय की है। मूवी बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। इस मामले में बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, जबकि विक्रम भट्ट को फिलहाल राहत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में हुई। विक्रम भट्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी की, जबकि परिवादी डॉक्टर अजय मूडिया की ओर से एडवोकेट हर्ष सुराना ने पक्ष रखा। मामले से जुड़े परिवादी डॉक्टर अजय मूडिया के वकील मंजूर हुसैन ने बताया कि इससे पहले 31 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट ने विक्रम भट्ट दंपति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में नियमित जमानत के लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद श्वेतांबरी भट्ट की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। केस से जुड़े उदयपुर के वकील कमलेश दवे के मुताबिक आदेश की कॉपी मिलने के बाद ACJM 4 उदयपुर कोर्ट में जमानत मुचलकों के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा। इसके बाद श्वेतांबरी भट्ट के देर शाम तक जेल से रिहा होने की संभावना जताई जा रही है। नियमित जमानत पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। उदयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला नेता ने एक एडवोकेट पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने थाने में दुष्कर्म, धमकी और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि आरोपी ने अश्लील वीडियो के जरिए उसे डराकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां एक महिला नेता ने एक एडवोकेट पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और IT एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने गुरुवार शाम को थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। पीड़िता के अनुसार वो पिछले करीब 1 साल से आरोपी एडवोकेट के ऑफिस में जूनियर के रूप में काम कर रही थी। वकालत के काम और क्लाइंट से मिलने के लिए आरोपी अक्सर उसे अपनी कार से ले जाया करता था। करीब 4 महीने पहले आरोपी ने उसे ऑफिस बुलाया और कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसके बाद पीड़िता का सिर चकराने लगा और वो अचेत हो गई।
करीब आधे घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। पीड़िता का आरोप है कि होश में आने पर आरोपी हंसने लगा और कहा कि उसने उसका न्यूड वीडियो बना लिया है। आरोपी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर किया। डर के कारण पीड़िता कुछ दिन ऑफिस नहीं गई, लेकिन इसके बाद आरोपी ने फोन कर फिर से धमकाया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आरोपी ने एआई तकनीक की मदद से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर परिचितों को भेजने की बात कही और शारीरिक संबंध बनाने और एक अन्य मामले में समझौता कराने का दबाव डाला। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और मामले की जांच डीएसपी को सौंपी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां शराब समझकर जहरीला केमिकल पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर थे और शादी वाले घर से शराब समझकर केमिकल की बोतलें छुपाकर ले आए थे। भीलवाड़ा जिले के अलोली गाँव में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ 5 मजदूरों ने शराब समझकर जहरीला केमिकल पी लिया। इस घटना में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार सभी लोग मजदूरी करते हैं। 10 फरवरी को अलोली निवासी हरदयाल सिंह के घर शादी समारोह था। घर के बाहर खेत में पंडाल लगाया गया था। शादी के अगले दिन कुछ लोग खाने के बर्तन लेने और साफ सफाई के लिए घर पहुंचे थे। इसी दौरान बर्तन धोने के लिए लाया गया केमिकल घर में रखा था। बताया जा रहा है कि लौटते समय कुछ मजदूर शराब की बोतलें समझकर केमिकल की कई बोतलें अपने साथ ले गए। आशंका है कि 12 फरवरी की शाम को उन्होंने अपने घर पर बैठकर उसी केमिकल का सेवन कर लिया। कुछ ही मिनटों में सभी की हालत बिगड़ने लगी। पड़ोसियों ने उन्हें तत्काल गंगापुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां जमनी, शंकर कंजर, रतन कंजर और उसकी पत्नी सुशीला की मौत हो गई। 2 महिलाओं को भीलवाड़ा रेफर किया गया था, जिनमें बदामी ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं सनू की हालत गंभीर है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर चेतन ने बताया कि पोस्टमार्टम में मृतकों के पेट में जहरीला लिक्विड मिला, जो शराब या किसी केमिकल का हो सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। नए जिला सेशन कोर्ट भवन को बम से उड़ाने की दूसरी बार धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलते ही कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर और कई सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद रहीं। अजमेर में शुक्रवार को नए जिला सेशन कोर्ट भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ये दूसरी बार है जब कोर्ट को इस तरह की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल आते ही प्रशासन और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया। इसके बाद पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान शिवम जोशी, सीओ नॉर्थ और शंभू सिंह सिविल लाइन थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलाया गया। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की मदद से कोर्ट भवन के चप्पे चप्पे की जांच की गई। किसी भी संदिग्ध वस्तु की तलाश में टीमों ने लंबा सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सीआईडी, आईबी और एटीएस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें भी मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार धमकी भरा ईमेल कहां से भेजा गया, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। पूर्व में मिले ऐसे ही मेल्स को भी जांच के दायरे में लिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले मिले धमकी भरे मेल के मामले में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। पिछले 2 महीनों में लगातार धमकियां मिलने के बावजूद पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि ये ईमेल किस शहर या स्थान से भेजे जा रहे हैं। रिकॉर्ड के अनुसार 4 दिसंबर 2025 को कलेक्टर कार्यालय और दरगाह में RDX लगाने की धमकी दी गई थी। 10 दिसंबर को फिर ऐसा ही मेल आया। 23 जनवरी 2026, 6 फरवरी और 11 फरवरी 2026 को भी अलग अलग ईमेल के जरिए धमाके की चेतावनी दी गई। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और मामले की गहन जांच जारी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की उठी मांग। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। एकलिंगपुरा चौराहे पर ट्रेलर ने खड़ी गाड़ी को रौंदा। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष की बाल बाल बची जान। 30 करोड़ की धोखाधड़ी केस में श्वेतांबरी भट्ट को मिली जमानत, विक्रम भट्ट को नहीं मिली राहत। और उदयपुर में महिला नेता से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला आया सामने। एडवोकेट पर लगाया दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप। अब
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।